अहर अहर यत् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तं ते अहोरात्रविदो जनः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है। यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है जिसमें चतुर्युग, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली के 1000 चक्र होते हैं। सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। यह युग मैथमेटिशियन कौन है? 17,28,000 वर्षों तक चलता है। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है और यह युग 12,96,000 वर्षों तक चलता है। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का ह्रास होता है और पाप बढ़ते हैं। यह युग 8,64,000 वर्षों तक चलता है। सबसे अंत में कलयुग, जिसे हम विगत 5 वर्षों से भोग रहे हैं, वो आता है, जिसमें कलह, अज्ञान, अधर्म तथा पाप का प्राधान्य रहता है और सदाचार का प्राय लोप हो जाता है। यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में श्री भगवान स्वयं कल के अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं और दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। इस तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चारों युग एक सहस्त्र चक्र कर लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। इतने वर्षों की उनकी एक रात्रि होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष जीवित रहते हैं और तब उनकी मृत्यु होती है। ब्रह्मा की 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के पढ़िए 3110400000000 वर्ष के तुल्य है। इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। कारणार्णव में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते हैं और लोप होते रहते हैं। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग है। फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म, जरा, रोग तथा मरण की क्रिया से अछूते नहीं है, किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वे श्री भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है। किंतु काल क्रम से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियमानुसार मरणशील होते हैं। अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वः प्रभवन्ति अह आगमे रात्रि आगमे प्रलीयन्ति तत्र एव अव्यक्त संज्ञके। अर्थात ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। पिछले श्लोकों में भगवान ने बताया था ब्रह्म भुवनालोका, जो भी लोग है, जो भी प्राणी है, जीवित है, वो भूलोक से लेके तो ब्रह्मलोक तक जो भी कोई है ना, उसको तो मृत्यु निश्चित है। फिर कोई भूलोक का हो, कोई भूवर लोक का हो, कोई स्वर्ग लोक का हो, महर तप है ना, सत्य, कोई भी लोक का कोई भी हो, उसको तो ब्रह्मलोक तक सारे, इवन ब्रह्मा जी को भी जाना पड़ता है, उनको भी मृत्यु है, सबको जाना होता है। ऐसा पिछले समय जब भगवान ने बोला था, तो जब अर्जुन के मन में फिर जिज्ञासा हुई कि ये इतने सारे महान बड़े बड़े योगी, बड़े महान तपस्वी हजारों वर्ष की तपस्या करते हैं और तपस्या करके फिर ब्रह्मलोक में क्यों जाते हैं? उनको ब्रह्मलोक में क्यों जाना पड़ता है? क्यों जाने की इच्छा होती है? Why they feel like going to ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक? इन लोगों में जाने की उनकी ऐसी क्यों इच्छा ऐसी क्यों होती है? क्या ऐसा अट्रैक्शन है जिसके कारण उनको ब्रह्म मुक्ति चाहिए, ब्रह्मलोक चाहिए? व्हाट इज दैट अट्रैक्शन? क्यों उनको ऐसे लगता है? इतनी कठिन तपस्या करते हो, जाके कहाँ जाते, जहाँ से वापस आना पड़ता है। तो ऐसा क्या बात है जो उनको वहां जाने के लिए अट्रैक्ट करती है? वो बात को इस श्लोक में बताया गया है। उस बात को भगवान ने इस श्लोक में बताया। क्या बताया संक्षेप में जी समझे? तो भगवान तो अंतर्यामी और समझ गए अर्जुन के भाव को, तो उन्होंने इस श्लोक में बताया कि योगियों की इच्छा ऐसे लोगों में जाने की क्यों होती है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि वहां बड़ी लंबी अवधि का जीवन है, तो लंबी अवधि के जीवन का कुछ लाभ लेंगे। लॉन्गेस्ट स्पेन ऑफ लाइफ है वहां पे, तो इतना बड़ा लाइफ होगा, जीवन होगा, तो बढ़िया लाभ उठाएंगे उसका। या 100 साल में क्या होता है,
उधर जिएंगे 10 लाख 50 लाख वर्ष, है कि नहीं, 1 करोड़ वर्ष। लाभ उठाएंगे कि नहीं? आपको ऐसा ऑफर दिया गया तो नहीं उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे? इतनी सुंदर अपॉर्चुनिटी, तो योगी गण ऐसे सोचते हैं बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहां चलते हैं, आगे की साधना करेंगे, नहीं तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन की उस जिज्ञासा का उत्तर दिया है कि जिसमें अर्जुन सोचते कि योगी जाते ही क्यों है वहां पे, जब इस प्रकार का सब कुछ है। तो इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको जो लंबी अवधि मिलती है, लॉन्गेस्ट स्पैन ऑफ लाइफ जो वहां पे है, उसके प्रति उनको अट्रैक्शन होता है, उनको लगता है उसका हम लाभ लेंगे, है ना। कई बार लोग सोचते हैं अभी 70-80 के हो गए, अभी क्या बहुत सारी अपॉर्चुनिटी चली गई हाथ में से, तो वहां तो फिर इतना लंबा लाइफ है तो कैसी अपॉर्चुनिटी जाएगी है ना। तो इस प्रकार से वहां पे लोग जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बहुत सुंदर बात समझाई है। यहाँ पे जो युग का अर्थ है, जो इस श्लोक में युग कहा गया है, इस श्लोक में युग का अर्थ है चारों युग मिलके एक युग। एक सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये चारों को मिला के एक युग, उसको उस चतुर्युग को एक युग इसमें संबोधित किया गया है। चारों युग मिला के एक वन साइकिल ऑफ 4 युग, चारों युगों की एक साइकिल मतलब एक युग, इस प्रकार से इस श्लोक में बताया गया है। सो हम तो जानते ही हैं कि 4 युग कौन से हैं, कौन से हैं? सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ऐसा है, कैसा है फिर से बताइए सीक्वेंस। हाँ, सीक्वेंस ऐसा है। तो हमेशा सीक्वेंस में बोलना चाहिए, तो नहीं तो हमारा कंफ्यूजन हो जाएगा कब कौन सा युग आया था, है ना। सो सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ऐसे 4 युग है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो युग। युग शब्द का अर्थ क्या होता है? तो हमको युग शब्द का अर्थ इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने भी समझाया है। युग शब्द का अर्थ है सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, इन चारों को मिलाकर एक चतुर्युग, एक चतुर्युग, दैट मीन्स युग। सो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में सत्य युग में सदाचार, सत्य युग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है, और अज्ञान तथा पाप एक तरह से इन दोनों का नितांत अभाव रहता है। किसका अभाव रहता है? अज्ञान और पाप का अभाव रहता है। और फिर बोलबाला किसका रहता है? सदाचार और ज्ञान तथा धर्म, इसका बोलबाला रहता है। तो कहीं पे भी जाएंगे तो आपको पूरे सदाचारी लोग मिलेंगे, कहीं पे भी जाएंगे तो कोई सिनेमा की बात नहीं करेगा, धर्म की बात करेगा, कोई स्पोर्ट क्रिकेट की बात नहीं करेगा, कोई गैम्बलिंग की बात नहीं करेगा, कोई वॉर की बात नहीं करेगा, कोई ऐसी बात नहीं करेगा, कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करेगा। क्या बात करेंगे? धर्म की बात करेंगे, है ना। तो जैसे भक्त लोग मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? वो रूप सनातन की चर्चा करते हैं, वो ट्रम्प वगैरह जैसे की चर्चा नहीं करते है कि नहीं। तो वैसे ही सतयुग का लक्षण है, सतयुग में धर्म की चर्चा करते हैं, संतों के विषय में चर्चा होती है, शास्त्र के विषय में चर्चा होती है। सो इस प्रकार से सतयुग का एक विशेष लक्षण है। और त्रेता और प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि पाप का और अज्ञान का एक तरह से अभाव ही रहता है। कोई पापी दिखेगा नहीं आपको कभी, एक हाथ एकदम विरला। पाप का एकदम नितांत अभाव रहता है तथा अज्ञान का भी नितांत अभाव रहता है। यह युग 17,28,000 वर्षों तक चलता है। कितना नेचुरल ना, सबसे ज्यादा सबसे लंबा सतयुग ही होगा। क्यों सतयुग होगा? क्योंकि वहां पे
है सब धर्म ही धर्म है, सदाचारी है, धार्मिक लोग है, सदाचारी लोग है, तो नेचुरली कोई विध्वंस ही नहीं है, पाप ही नहीं है। तो इस प्रकार से 17,28,000 वर्ष तक सतयुग चलता है। फिर आगे कहते हैं त्रेता युग में भी पापों का प्रारंभ होता है। एक्चुअली शुरुआत पापों की कहां से होती है? त्रेता युग से पाप की शुरुआत होती है, थोड़ी अधिक मात्रा में, बहुत ज्यादा नहीं, बट शुरुआत हो जाती है। फर्स्ट फेज ऑफ सिन पाप का प्रथम चरण की शुरुआत होती है त्रेता युग में, और ये युग 12,96,000 वर्षों तक चलता है। और इस युग से पाप का प्रारंभ होता है, त्रेता युग से। द्वापर युग में क्या होता है? द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का ह्रास होता है। क्या होता है? सदाचार और धर्म का ह्रास, डिग्रेडेशन स्टार्ट होता है, प्रॉपर डिग्रेडेशन, है ना, पतन की शुरुआत हो जाती है। धर्म का ह्रास होता है, और धर्म का ह्रास होने के कारण पाप बढ़ते हैं। द्वापर युग से पाप बढ़ना शुरू हो जाता है, और ये युग 8,64,000 वर्षों तक चलता है। इतने वर्षों तक ये युग चलता है। और अंत में है कलयुग, जिसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं विगत 5,000 वर्षों से हम भोग रहे हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं। सो 5,000 वर्षों से कलयुग शुरू हुआ है। इसका स्पैन कितना है? 4,32,000। अब ये कलयुग का अर्थ क्या है? कली अर्थात कलह, ये कलह का युग है। यहाँ पे कलह बहुत होगा, कोई भी दो व्यक्ति का आपस में सौहार्दपूर्ण व्यवहार नहीं होगा, झगड़े ही होंगे, कलह ही होगा। कलह का युग है। कलह के कारण प्रचंड अज्ञान, अधर्म और पाप, ये सारे प्रचुर मात्रा में कलयुग में मिलेंगे। अज्ञान भी बहुत होगा, ज्ञान विरला ही नहीं मिलेगा, पाप भी बहुत होगा, अज्ञान भी बहुत होगा, और विशेषकर इसकी इतना ज्यादा प्रादुर्भाव होगा कि भगवान को आना पड़ेगा उसको मिटाने के लिए। इतना पाप बढ़ेगा। ऐसे कहा गया है भविष्य पुराण इत्यादि में कि उस समय जब इतना पाप बढ़ेगा तो उस समय इतनी आसुरी शक्तियों का बोलबाला रहेगा कि पाप ये धरती सहन ही नहीं कर पाएगी, और इतने असुर उत्पन्न हो जाएंगे कि सर्वसाधारण मनुष्य को बिल में रहना पड़ेगा। बिल में चूहा रहता है ना, चूहे के जैसे बिल में मनुष्य रहेगा, और चूहे इतने बड़े बड़े हो जाएंगे वो मनुष्य के जैसे घूमते फिरते दिखेंगे, और मनुष्य जो है बिल में रहेगा। ऐसा भयंकर पाप होगा, इतना भयंकर। अच्छा, पाप करेगा कौन? कौन करेगा? मनुष्य ही करेगा, दूसरा कौन कैसा पाप करेगा? वो तो भोग ही नहीं है सारी। कौन इतना पाप करेगा? कौन? तो मनुष्य को भोगना पड़ेगा। इसलिए इतनी प्रताड़ना होगी कि व्यक्ति को बिल में जाके छुपना पड़ेगा, चूहे जैसा। इतनी भयंकर कठिन परिस्थिति उत्पन्न होगी। तो फिर भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं, असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, और फिर इस प्रकार से दूसरी साइकिल शुरू होती है। सतयुग का शुभारंभ शुरू हो जाता है। इस प्रकार से सतयुग शुरू होता है। तो ये सब जो साइकिल है, ये जो चक्र है, ये निरंतर चलते जा रहा है, ये कभी खत्म नहीं हुआ है कि अरे कुछ साल पहले मैंने देखा चक्र रुक गया है, ऐसा कभी हुआ नहीं। ये चक्र जो है निरंतर चलता है, एकदम सेट है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। ये चक्र चलते जा रहा है ना, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रुकावट नहीं होती है।
अब क्या कहते हैं, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात, इन चारों युगों के 1000 चक्र पूरे होने पर ब्रह्मा जी के एक दिन की अवधि होती है। एक कल्प, एक दिन यानी एक कल्प। क्या बताया गया है देखो, बहुत ध्यान से सुनिए। इन चारों युगों को, अब ये चारों को मिला दीजिए, कितने कितने तो लाख हो रहे वो, 17 लाख, 12 लाख, 8 लाख और 4 लाख, ऐसे ही कर लीजिए हिसाब। 43 लाख समथिंग हो गया। अब आप उसको 1000 चक्र, इतना जो आएगा, कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा। तो इतनी जो संख्या आएगी वो ब्रह्मा जी का एक दिन है। वो क्या है? ब्रह्मा जी का एक दिन की अवधि है और इतने ही वर्षों की उनकी एक रात है। उतने ही वर्षों की एक रात है। सो ब्रह्मा जी ऐसे 100 वर्ष जीते हैं। कितने वर्ष जीते हैं? 100 वर्ष। भाई क्लास के बाद इसके ऊपर मुझे प्रश्न मत पूछना, मेरा मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है। कैलकुलेटर हो तो कैलकुलेटर करिए। तो ब्रह्मा जी के ऐसे 100 वर्ष ब्रह्मा जी जीवित रहते हैं। तो तब उसके पश्चात उनकी मृत्यु होती है। तो पहले क्या है? सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, इन सबका एक साइकिल, ऐसे 1000 साइकिल इज इक्वल टू एक दिन और उतनी ही एक रात, 2000 साइकिल समझिए, इतना उनका जीवन है। एक रात एक दिन, ऐसे वो 100 वर्ष जीते। तो मैंने एक नोट लिख के रखा है कि उसका एग्जैक्टली क्या होता है। तो ब्रह्मा जी की जो 100 वर्ष की गणना है उसके अनुसार पृथ्वी की कितने साल होते हैं, तो उसमें एक मापन है, एक यूनिट, मेजरमेंट का एक यूनिट है जो हमको पता नहीं था, लेकिन मैंने थोड़ा कहीं से ढूंढ के, उसको कहते हैं 31 नील, 31 नील, 10 खरब और 40 अरब। 31 नील, 10 खरब और 40 अरब वर्षों के तुलना, उतने वर्ष ब्रह्मा जी जीते। कितने? 31 नील, 10 खरब, 40 अरब, इतने वर्ष ब्रह्मा जी, पृथ्वी के समय के अनुसार ब्रह्मा जी का जीवन है। कौन कौन ब्रह्मा होना चाहेगा? ब्रह्मा हो सकते हैं, नॉट डिफिकल्ट। डेली 64 माला जप करो, बस भगवान को बोलो मुझे ब्रह्मा होना है, उस संकल्प से जप करो तो ब्रह्मा हो जाएंगे। इतना जीवन है। तो इससे ऐसे लगता है कि ब्रह्मा जी की आयु न समाप्त होने वाली है, ऐसे लगता है, लेकिन ऐसे है नहीं। इतने वर्ष होने के बाद उनको भी जाना पड़ता है ना, इतने वर्ष के पश्चात उनको भी जाना पड़ता है। यदि आप ब्रह्मा जी के इतने आयु को आप उस नित्यता के परिप्रेक्ष्य में समझेंगे, इटर्निटी जो इटर्नल है, इटर्नल लाइफ मतलब इटर्नल का अर्थ ही नित्यता है। नित्यता की तुलना में ब्रह्मा जी की ये जो 31 नील, 10 खरब, 40 अरब लाइफ है, वर्ष जो है, वो एक बिजली के चमक के जैसे है, नथिंग। तो आप सोचिए कि वो जो निरंतरता, जो इटर्निटी है, जो इटर्नल है, वो नित्यता जो है, सनातन जिसको कहते हैं, वो सनातन के परिप्रेक्ष्य में, सनातन की तुलना में ब्रह्मा जी का इतना बड़ा लंबा लाइफ है, जीवन है, फिर भी वो एक बिजली के चमक के जैसा है। तो अब आप कल्पना कीजिए कि वो सनातन कैसा होगा, कैसे होगा? वो
नित्यता, वो इटर्नल, वो सनातन, वो कैसे होगा? भगवत धाम कैसे होगा जो नित्य है? सच्चिदानंद विग्रह कहते हैं ना, तो भगवान भी सच्चिदानंद है, भगवान का धाम भी सच्चिदानंद है। तो वो जो वो परम धाम है भगवत धाम, उसके तुलना में इतने बड़े वर्ष बिजली के चमक के जैसे यदि है तो वो धाम कैसा होगा? यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, भगवान आगे कहेंगे वो धाम में जो कोई आएगा ना वो वापस नहीं जाएगा, भगवान कहते हैं आगे। तो वो धाम में जाना चाहिए कि 31 नील वाले धाम में जाना चाहिए? कौन से धाम में जाना चाहिए? तो ये श्लोक में भगवान इतना सब इसलिए बता रहे, भगवान बताना चाहते कि काल की भी आप देखिए क्या कमाल है, काल भी बहुत विशाल है। कैसा है? बहुत विशाल है। काल को ऐसा एकदम छोटा न समझे, परंतु ब्रह्मा जी का भले ही इतना बड़ा जीवन है, ब्रह्मलोक में इतना बड़ा समय, जो ब्रह्मलोक के अनुसार वो तो 100 वर्ष है ना प्रभु, वो तो पृथ्वी के अनुसार उतने वर्ष होते हैं। पृथ्वी के अनुसार भी हम सोचे तब ब्रह्मलोक की उतने वर्ष होते हैं, लेकिन कोई ब्रह्मलोक में रह रहा है तो उसकी भी तो 100 ही वर्ष है। उदाहरण समझिए, मान लो एक मच्छर है या कोई कीट है, वो एक रात तक जीवन रहता है उसका। ऐसे बहुत सारे कीड़े हैं, छोटे छोटे कीट, वो रात भर जीते सुबह मर जाते हैं। उसके लिए तो वो जो रात भर का स्पैन है वो उसके लोगों के लिए तो 100 साल का है। यदि मच्छर को पूछे कि भाई कैसा लाइफ रहा है, बहुत बढ़िया हुआ, पूरा संसार देख लिया, सब हो गया है कि नहीं? संसार भी हो जाता है उसका, बच्चे भी हो जाते हैं उसको, सब बोलता है सब हो गया, बहुत बड़ा लंबा जीवन रहा, 100 साल तक जिया। और हमारी दृष्टि से एक ही रात का जीवन हुआ है। एग्जैक्टली वैसे ही हम ब्रह्मदेव के लिए मच्छर के समान है ब्रह्मदेव के लिए कीट के समान है, और गोलोक का तो कुछ कंपैरिजन ही नहीं है ना? तो ब्रह्मलोक के लिए हम एक जस्ट वी आर लाइक सम छोटा सा कीट, छोटा सा मच्छर। सो इस प्रकार से ब्रह्मा जी के दिन तथा रातें कैसे बीतती है, कैसे होता है, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं 1000 चतुर्युग के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन और उतनी ही एक रात है। तो भागवतम के 3रे स्कंद के अंतर्गत 11वें अध्याय में थोड़ा सा वर्णन आता है। 3रा स्कंद 11वां अध्याय, उसमें वर्णन आता है कि तीनों लोगों के बाहर ब्रह्मा जी के लोगों का एक दिन 4 युगों को 1000 से गुना करने के बराबर होता है। जैसा अभी हमने कैलकुलेशन किया वैसे इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, जो प्रभुपाद जी ने बताया है, जिसमें ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी सो जाते हैं। ब्रह्मा जी क्या करते हैं वो तो देखना पड़ेगा। ब्रह्मा जी रात में वो भी सोते हैं, हम सोते हैं तो वो भी सोते हैं क्या बोलते हैं भागवतम के 3रे स्कंद के 11वें अध्याय में कि ब्रह्मा जी की रात्रि होती है जिसमें ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी सो जाते हैं। ब्रह्मा जी की रात्रि का अंत होने पर ब्रह्मा जी के दिन के समय तीनों लोगों का पुनः सृजन प्रारंभ होता है तथा एक दिन में 14 मनुओं के जीवन काल बीतते हैं। एक दिन में 14 मनुओं के जीवन काल बीतते हैं। सो रात्रि में क्या होता है? विलय हो जाता है, और दिन में क्या हो जाता है? सृजन हो जाता है ना? रात्रि में विलय, दिन में सृजन। प्रलय नहीं, विलय।
प्रलय तो सब नष्ट होता है तब, जब ब्रह्मा जी 100 साल हो जाते हैं तब हो जाता है। तो ये विलय की बात कही गई है। ब्रह्मा जी के दिन के समय समस्त जीवात्माएं तीनों लोगों में पशु, मनुष्य, देवता तथा पितरों के रूप में शरीर बदलते रहते हैं तथा एक से दूसरे लोक में आते जाते रहते हैं। जैसा कि हमने देखा है, ब्रह्मा जी का दिन जिसमें सृजन होता है, उस दिन में कई जीवात्माएं मरते हैं, कई जीवात्माएं जन्म लेते हैं, कई जीवात्माओं का प्रमोशन हो जाता है, कई जीवात्माओं का डिमोशन हो जाता है। ऊर्ध्वम गच्छति सत्वतः, ऊर्ध्व दिशाओं में सात्विक लोग जाते हैं, तामसिक लोग अधः पतन हो जाता है, अधो दिशा में जाते हैं। कोई एक शरीर बदलता है, दूसरा शरीर प्राप्त करता है। तो ये सारा कुछ कार्यकलाप कब होता है? ब्रह्मा जी के दिन में होता है, डे टाइम में। ये चलते जा रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है ना। ऐसे बता रहे हैं कि पितर, जैसे पशु, मनुष्य, देवता तथा पितरों के रूप में शरीर बदलते रहते हैं तथा एक से दूसरे लोक में आते जाते रहते हैं। ब्रह्मा जी के दिन के अंत में समस्त ब्रह्मांड रात्रि के अंधकार में लीन हो जाता है। जब भी दिन समाप्त हो जाता है, ये सब आवागमन बंद हो जाता है ना, फिर क्या होता है? वो अंधकार में लीन हो जाता है। नित्य काल के प्रभाव से असंख्य जीव प्रलय में लीन रहते हैं और प्रत्येक वस्तु मौन रहती है। प्रभुपाद जी 3.11.28 तीसरा स्कंद 11वां अध्याय 28वां श्लोक के तात्पर्य में क्या लिखते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं, इस श्लोक में ब्रह्मा जी की रात्रि की व्याख्या है। ब्रह्मा जी के रात्रि की व्याख्या की गई है। तीनों लोगों की प्रलय तमस के अवतार रुद्र के द्वारा होती है। कौन करता है प्रलय? रुद्र अवतार। रुद्र तो शिव जी के द्वारा प्रलय होता है, रुद्र के द्वारा प्रलय होता है। और हम अपने को सरल भाषा में समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि शिव जी के द्वारा प्रलय होता है। उसका भी हम कभी समय होगा तो डिटेल चर्चा करेंगे। शिव जी, शिव तत्व क्या है, रुद्र क्या है। तीनों लोगों की प्रलय तमस के अवतार रुद्र के द्वारा होती है, जो नित्य काल की उस अग्नि के द्वारा प्रदर्शित होती है जो तीनों लोगों में प्रज्वलित रहती है। तो जब प्रलय आता है तो ये कौन करता है? तो ये उसके लिए सेपरेट विशेष शक्ति है, रुद्र की शक्ति, वो प्रलय का कार्य करती है। उसमें भगवान वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट, वो पूरी सेवा रुद्र को देके रखे हैं कि भाई ये कार्यक्रम आप करते रहो। तो असंख्य जीव उस प्रलय में लीन रहते हैं जो परमेश्वर की शक्ति के दृश्य पर पटाक्षेप जैसी प्रतीत होती है और इस प्रकार हम हर वस्तु मौन हो जाती है। यह बात समझने की है कि जिस समय ब्रह्मा जी की रात शुरू होती है उस समय तीनों लोग दृष्टि गोचर नहीं होते, दिखते नहीं, और सूर्य तथा चंद्रमा तेजहीन हो जाते हैं। सूर्य और चंद्र का तेज भी तेजहीन विहीन हो जाते हैं, जिस प्रकार रात के समय हुआ करता है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश तीनों लोगों के क्षेत्र में नहीं होता, किंतु स्वयं सूर्य तथा चंद्रमा लुप्त भी नहीं होते। वे लुप्त भी नहीं होते परंतु प्रकाशित भी नहीं होते। जब ब्रह्मा जी का रात होती है तो वे ब्रह्मांड के शेष भाग में जो तीनों लोकों से परे है उसमें प्रकट होते हैं। तीनों लोकों से परे जो है उसमें प्रकट होते हैं और प्रलयग्रस्त भाग सूर्य तथा चंद्रमा की चमक के बिना ही रह जाता है। तो फिर ये तीनों लोगों के परे कौन से लोग हैं? महरलोक, तपोलोक, जनलोक, महरलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक। तो वो वहां पे प्रकाश रहता है, वहां पे वो रहते हैं, परंतु यहाँ पे ये नीचे के तीन लोग, यहाँ पे आपको
अंधकार दिखेगा, है ना। प्रलयग्रस्त भाग सूर्य तथा चंद्रमा की चमक के बिना रह जाता है, सर्वत्र अंधकार रहता है, और फिर अंधकार के साथ ही साथ जल भरा रहता है। सर्वत्र क्या भरा रहता है? जल भरा रहता है, और न रुकने वाली वायु कंटिन्यू चलती है। क्या चलती है? न रुकने वाली कंटिन्यू वायु का फोर्स चलते रहता है। संकर्षण के मुख से निकली हुई अग्नि के द्वारा प्रलय होता है। संकर्षण ही रुद्र का रूप में प्रकट होते हैं। सो रुद्र का कौन संकर्षण? तो उनके मुख से निकलने वाली अग्नि, उसके द्वारा प्रलय होता है। और इस प्रकार भृगु आदि महर्षि तथा महरलोक के अन्य निवासी उस प्रज्वलित अग्नि की उष्मा से जो नीचे के लोगों में लगी रहती है, व्याकुल होकर जनलोक को चले जाते हैं, है ना। तो जनलोक मतलब ऊपर के 4 लोगों में सब रहता है विद्यमान। प्रलय के प्रारंभ में सारे समुद्र उमड़ जाते हैं और भीषण हवाएं उग्र रूप से चलती है। इस तरह समुद्र की लहरें भयावह बन जाती है और देखते ही देखते तीनों लोग जलमग्न हो जाते हैं, है ना। उस जल में भगवान श्री कृष्ण अपनी आंखें बंद किए हुए अनंत शेष की शैया पर शयन करते हुए दिखाई देते हैं तथा जनलोक के निवासी हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए उनकी स्तुति करते हैं। ऐसा वर्णन श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 11वें अध्याय के 28वें श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी करते हैं। तो आपके सामने वो पूरा पिक्चर क्रिएट हुआ होगा, नहीं? क्योंकि समुद्र के तट पे हम रहते हैं तो समुद्र ऐसे हो जाता है भयंकर, है ना। वायु चलती है और सारा अंधकार हो जाता है, और तीनों लोगों में ये सब कुछ विलय हो जाता है। सूर्य चंद्र रहते हैं परंतु प्रकाश नहीं रहता है ना। सब कुछ है, प्रकृति है, पृथ्वी है, परंतु अंधकार से बड़ी है। चारों तरफ जल ही जल है और तेज वायु चलती रहती है कंटिन्यूअस। इस प्रकार का सब वातावरण रहता है। और फिर जो ऋषि मुनि भृगु इत्यादि जो महर्षिगण हैं, वो महरलोक, है ना, जनलोक, महरलोक, वहां से प्रार्थना करते रहते हैं। उनको भगवान का दर्शन होता है, वो भगवान को नित्य प्रार्थना करते रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये बात बताई गई है। इसको समझेंगे सरल भाषा में तो एग्जैक्टली क्या होता है, सब सारे जीवात्मा कैसे कहाँ चले जाते हैं, क्या होता है। इसको सरल भाषा में समझे तो भगवान इतने दयालु है ना, भगवान ने हमको इसका ट्रेलर रोज दिखा देते हैं, इसका ये कैसे होता है। इसका सिंपल ट्रेलर है नींद। हम सोते हैं तो क्या होता है? नष्ट नहीं होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। जीवित है लेकिन सब कुछ आप वो योग निद्रा में विलय हो गया। योग निद्रा में कहो, नहीं तो माया में, पर योग निद्रा में विलय हो गया, लेटे हुए हैं। सब कुछ है परंतु इसका कोई भी लाभ नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार से अनुभूतियां नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही। ऐसे ही सारी जीवात्माएं भगवान विष्णु में, महाविष्णु में समाविष्ट हो जाती है। वहां जाके वो समाविष्ट हो जाती है। केवल और केवल उसको माया का दर्शन नहीं होता है, बस। उसका अर्थ क्या हो जाता है? भगवान में सारी जीवात्माएं चली गई, वो अपने आप में उन्होंने समेट लिया सबको भगवान विष्णु। जैसे हम सो जाते हैं वैसे हम चले जाते हैं और वहां पे हमारी सेपरेट आइडेंटिटी है, परंतु भगवान विष्णु के अंदर
हम लोग उनमें लीन नहीं हुए हैं, हम गए, प्रवेश कर लिए, लेकिन अभी हम वहां पे ऐसे लेटे सो रहे हैं, हमको कुछ पता नहीं, हमको नहीं पता है कि हम भगवान विष्णु के यहाँ पे है, कहाँ पे है, क्या है, सब ऐसे ही लेटे हुए हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी की रात है, तो रात में हमको वहां पे भगवान विष्णु सबको ऐसे समेट लेते हैं। कितनी बढ़िया बात है नहीं, सारे संसार को समेट लेते हैं, सबको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। हाँ? उस समय प्रलय के समय, लेकिन जब ब्रह्मा जी का दिन शुरू हो जाता है तो सारे के सारे जीवात्माएं फिर आ जाते हैं और उसी योनि में चले जाते हैं, उसी स्थान में चले जाते हैं, उसी परिस्थिति में चले जाते हैं जिस परिस्थिति की योग्यता या जिस परिस्थिति का चिंतन या जिस परिस्थिति का संस्कार उनको प्रलय के समय था। वो केवल पॉज होता है, प्रभु जी पॉज समझते हैं ना, हम कार्य कर रहे हैं, हमारी इच्छा है, कामनाएं है, वासनाएं है, ये प्रकृति है, इसमें एंटेंगलमेंट है, अटैचमेंट है, आसक्ति है, ये सब है, ये सब क्या हो जाएगा थोड़ी देर के लिए जस्ट पॉज हो जाता है, माया का दर्शन नहीं होता उस समय, बस तो क्या हो जाता है, वो पॉज हो जाता है। परंतु जब हम बाहर आते हैं तो वो पूरे संस्कार, वो कर्म, वो सब कुछ वही प्रारब्ध हमको भोगना पड़ता है बाद में, ब्रह्मा जी के दिन में। तो ब्रह्मा जी का दिन हो, रात हो, हमको तो अपना भोग भोगना ही पड़ता है कि नहीं? हमको क्या लाभ है, तो आगे बताएंगे क्या लाभ है ना। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी का आयु समाप्त होता है और समाप्त होने पे इस प्रकार से प्रलय होता है। तो अब हमको समझना चाहिए कि इतना सब कुछ होता है, इतना बड़ी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात कि हम महाविष्णु के अंदर चले भी जाते हैं और फिर आ जाते हैं कितना डेंजरस है। तो अब हम फिर ना आए इसलिए क्या करना पड़ेगा? ऐसा है ना, हम लोग समुद्र के किनारे जाते हैं तट पे, तो ऐसे ही समुद्र के तट पे जाके रेत का बंगला बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समुद्र के तट पे रहते हैं, रेत का बंगला बनाते हैं और उस बंगले में बहुत बढ़िया कर्म और बहुत अथक प्रयास करके बहुत सारा सोना ला के उस बंगले में छिपा देते हैं। बहुत सोना कमाते हैं प्रभु जी, गोल्ड, अभी गोल्ड बहुत महंगा है ना, तो इतना गोल्ड लाते हैं, लाते जाते हैं और छुपाते हैं। कहाँ पे? वो बंगले में, और रेत का बंगला। हम सोचते हैं वेरी वेरी वेल सिक्योर्ड, सारा रेत के बंगले में सिक्योर्ड है। तो क्या हो जाता है, हाई टाइप जब आता है तो रेत का बंगला बह जाता है, समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो बुद्धिमान लोग वो है जब उनको रेत के बंगले में रहने की अवसर प्राप्त हो जाता है, संधि मिल जाती है रेत के बंगले में रहने की और कर्म करने की, तो रेत के बंगले में तो रह नहीं। ये जो जगत है, संसार है, रेत के बंगले के जैसा है, काल रूपी समुद्र इसको डुबा देगा कभी। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति तो वो होता है जो अपने कर्म से सोना कमाता है और ऊंचे पहाड़ी पे जाके उसको रख देता है। कहाँ पे रखता है? ऊंचे ऊंचे पहाड़ी पे जाके उस सोने को रख देता है। उसको पता है कि यहाँ तो अपना सब जाना ही है, एक ऊंचे पहाड़ी पे जाके मैं जो कमाया है धन उसको रख दूं, क्योंकि अदरवाइज तो पूरे ब्रह्मलोक तक सब रेत का ही बंगला है। यहाँ ही तो समझ में आ रहा है, ब्रह्मलोक का भी, ब्रह्मदेव का भी बंगला रेत का ही है, थोड़ा ज्यादा दिन टिकता है बस इतना।
तो हमको इतने ऊंची जगह पे रखना है, इतनी ऊंची पहाड़ी पे रखना है जहां से वो समुद्र की लहर उसको डुबोए ना डुबोए। तो वो क्या है, वो क्या है, वो पहाड़ी कहाँ है? बताइए कहाँ है? वृंदावन, वैकुंठ, गोलोक धाम। और वो पहाड़ी है शरणागत होकर प्रेममय सेवा। जो कुछ हम कमा रहे हैं, जो कुछ हम कर्मों से अर्न कर रहे हैं, क्या उससे हम शरणागत हो रहे हैं? हो रहे? क्या हमारे अंदर नम्र भाव आ रहा है? क्या हम बड़ी विनम्रता से प्रेममय सेवा कर रहे हैं? यदि कर रहे हैं तो जो कुछ भी अर्न कर रहे हैं ना, वो ऊंचे पहाड़ पे रख रहे हैं। और शरणागति के साथ वो प्रेममय सेवा नहीं है, शरणागत होकर प्रेममय सेवा नहीं है, तो जो कुछ भी है वो समुद्र ले जाएगा। वो इसमें जो समुद्र बोला ना, चारों तरफ पानी ही पानी, समुद्र का इतना स्तर बढ़ जाएगा। सो इसका अर्थ क्या है? जो कुछ भी हमने किया है, जितना भी कुछ जुटाया हुआ है, फिर वो प्रारब्ध हो, क्रियमान कर्म हो, संचित कर्म हो, प्रारब्ध कर्म हो, व्हाटएवर, जो कुछ भी जुटाया है, भौतिक जगत में जो भी कुछ यश संपादन किया है, वो सब क्या होगा? उसका कोई कीमत ही नहीं ना। प्रभु ब्रह्मलोक में क्या कीमत है उसकी? भगवान विष्णु, महाविष्णु के लिए उसकी क्या कीमत है? जीरो, नथिंग। तो उसकी तो कीमत तब होगी जब उस वस्तु के कारण या उस विषय के कारण या उस गुणों के कारण हमारे अंदर नम्रता आ गई है, ह्यूमिलिटी आ गई है ना, समर्पण का भाव, शरणागति का भाव आ गया है। तुणादपि सुनिचे न तरोदेव सहिष्णुना अमानि न मानदे न कीर्तनीय सदाहरि। प्रेममय कीर्तन करने का, शरणागत होकर प्रेममय कीर्तन करने का भाव आ गया, प्रेममय सेवा, नाम जब सेवा करने का, शुद्ध नाम जब सेवा करने का भाव आ गया। अर्थात क्या हो रहा है? हम जो अर्न कर रहे हैं, सुकृति या जो भी हम अर्न कर रहे हैं, वो सब कुछ हम सिक्योर प्लेस पे रख रहे हैं, हाईएस्ट स्तर पे, उच्च सर्वोत्तम स्तर पे, सर्वोच्च स्तर पे हम रख रहे हैं उसको। वहां पे बताया गया है कि 4 लोग, 3 लोगों के ऊपर प्रलय का, ये विलय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम वो इतनी बड़ी ऊंची पहाड़ी है, 3 लोग और 7 लोग की तो बात ही क्या कर रहे हो? तो सदा गोलोक धाम में सीधा वहां पे हम रख रहे हैं। जो कुछ हम कर रहे हैं वो हम वहां पे रख रहे हैं, उस रेत के घर में नहीं रख रहे हैं जो बह के चले जाने वाला है। सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सो हमको बुद्धिमान बनना चाहिए। भागवतम में 3रे स्कंद के 11वें अध्याय का 33वां श्लोक, उसमें मैत्रेय मुनि विदुर जी को कहते हैं, क्या कहते हैं कि इस प्रकार ब्रह्मा जी समेत प्रत्येक जीव के लिए आयु की अवधि समाप्त होती है। सबकी आयु समाप्त होती है। विभिन्न लोगों में काल के संदर्भ में प्रत्येक जीव की आयु केवल 100 वर्ष की ही होती है। कोई भी लोगों में जाओ, मापदंड तो 100 वर्ष का ही है, लेकिन क्या मापदंड है? अच्छा, मेरा एक प्रश्न आपको पूछता हूँ, मान लो आपकी 100 वर्ष की आयु है, कैसा लग रहा है आपको? अभी 100 वर्ष में कितने बीत गए, तो कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अरे अभी तो बहुत है, नहीं ऐसा लग रहा है? क्या सर? अरे खत्म हो गया चिंता, अरे अभी तो बहुत है, अभी तो 25 बाकी है, 50 बाकी है, 60 70 बाकी है, ऐसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? हाउ डू यू फील? यहाँ पे बताया गया है कि प्रत्येक लोक में 100 वर्ष की आयु है, उस लोक के अनुसार उसकी 100 वर्ष की हो जाती है। मच्छर की भी एक रात होती है, हमारा एक रात मच्छर का 100 वर्ष, तो अब हमारा 100 वर्ष का समझ लो, तो 100 वर्ष में से हमारा कितना गया, कैसे गया?
हाँ? कितना गया, जितना भी गया होगा किसको पता, लेकिन कैसे गया और क्या ऐसे लगता है अभी तो बहुत है बाकी। हाँ, ऐसा लगता है अभी तो बहुत है, बाद में देख लेंगे जब वगैरह क्या करने का, अभी तो बहुत बाकी। अभी कहाँ 70 साल का हुआ, 70-75 हो जाएंगे जब एक जगह बैठना शुरू हो जाएगा, तब से माला जब शुरू हो जाएगा। अभी तो बहुत है ऐसा लगता है वेरी डेंजरस। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं, मैत्रेय मुनि विदुर जी को कह रहे हैं कि इस प्रकार ब्रह्मा जी समेत प्रत्येक जीव की आयु उस लोक में 100 वर्ष की होती है, 100 वर्ष में वो समाप्त हो जाते हैं। विभिन्न लोगों में काल के संदर्भ में प्रत्येक जीव की आयु केवल 100 वर्ष की होती है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, विभिन्न लोगों में काल की अवधि के अनुसार प्रत्येक जीव 100 वर्ष तक जीवित रहता है। जीवन के ये 100 वर्ष प्रत्येक अवस्था में समान नहीं रहते हैं। एक 100 वर्षों की सबसे दीर्घ आयु ब्रह्मा जी की होती है। सबके 100 है, लेकिन ब्रह्मा जी के 100 सबसे ज्यादा दीर्घ है। और ब्रह्मा जी का जीवन बहुत दीर्घ होने पर भी समय आने पर समाप्त हो जाता है। ब्रह्मा जी भी अपनी मृत्यु से भयभीत रहते हैं, ऐसे प्रभुपाद जी लिखते हैं। हम लोग है ना भयभीत, है ना, तो हमारी यूनिवर्सिटी के चांसलर भी भयभीत रहते हैं तो अतः वे इसलिए वे भगवान की भक्ति करते हैं। कौन? ब्रह्मा जी। जिससे क्यों करते हैं? क्योंकि जिससे वे माया के पाश से छुटकारा पा सके, इसलिए वो भगवान की भक्ति करते हैं कि माया पाश से वो प्रोटेक्टेड रहे, छुटकारा पाए। हाँ, पशुओं में उत्तरदायित्व का कोई बोध नहीं होता, किंतु मनुष्य भी जिनमें उत्तरदायित्व का बोध विकसित रहता है, भगवान की भक्ति में लगे बिना अपना अमूल्य समय खोते रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं उत्तरदायित्व का बोध किसको है, जिम्मेदारी का एहसास किसको है? केवल मनुष्य को है। परंतु प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? उत्तरदायित्व का बोध, जिम्मेदारी का एहसास मनुष्य में होता है, विकसित होता है, परंतु वो क्या करता है, फिर भी वो क्या करता है, भगवान की भक्ति में लगे बिना अपना अमूल्य समय खोते रहता है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का एहसास होते हुए भी भक्ति में लगे बिना वो क्या करता है, अपना समय वेस्ट करता है। वे आसन्न मृत्यु से डरे बिना मौज से रहते हैं। वो जिस इस प्रकार से जो इर्रिस्पॉन्सिबल है, जो गैर जिम्मेदार है, वो क्या करते हैं, मौज मस्ती में रहते हैं। उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं कर पा रहे। यह मानव समाज का पागलपन है। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? यह मानव समाज का पागलपन है। पागल मनुष्य का जीवन में कोई भी उत्तरदायित्व नहीं है। पागल व्यक्ति कोई जिम्मेदारी लेता है क्या? उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती, बस पागल रहता है। तो पागल व्यक्ति कोई उत्तरदायित्व नहीं रहता है, उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य अगले जीवन के लिए अपने को तैयार करने के लिए उत्तरदायी बने। दिस इज व्हाट प्रभुपाद जी से। प्रत्येक को क्या करना चाहिए, आने वाला जो जीवन है उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। मैं अपने आगे के जीवन की मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। आई एम रिस्पॉन्सिबल। यदि कोई कहे कि आगे किसने देखा, तुम पागल आदमी है, प्रभुपाद जी की भाषा। यदि कोई कहता है कि आगे का क्या देखा, आज मजा कर लो, इट मीन्स ही इज अ मैड पर्सन। ये पागलपन है, प्रभुपाद जी बोलते हैं। उसको उत्तर जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। इस शरीर को, मनुष्य शरीर की क्या क्या जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी मनुष्य शरीर की यह है कि वो हमको जन्म मृत्यु के चक्र से बचाता है।
बचाने की जिम्मेदारी मनुष्य शरीर की है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मनुष्य शरीर जन्म मृत्यु के चक्र से बचाने की। और वो जिम्मेदारी से हम भाग जाते हैं, उत्तरदायित्व तो नहीं लेते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे ही लोग पागल होते हैं। भले ही उसकी आयु इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े प्राणी ब्रह्मा जितनी क्यों न हो, सबसे बड़े देवता ब्रह्मा जितनी भी उसकी आयु क्यों न हो, यदि वो उसके आगे की जिम्मेदारी नहीं लेता है अपनी, तो पागल है। मान लो कल चल के हम सब ब्रह्मा बन गए, ब्रह्मा बनकर यदि हम फिर भी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते आगे के जीवन की, अर्थात क्या नहीं करते, भक्ति नहीं करते, जन्म मृत्यु के चक्र से बचने की जिम्मेदारी अपनी नहीं लेते, तो फिर क्या हो जाता है, ब्रह्मा जी होकर भी हम पागल हो जाएंगे, चतुर्मुख होकर भी हम पागल ही पागल हो जाएंगे। सो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात इसमें समझाते हैं। सो ब्रह्मलोक में 12 कोटि वर्षों का 12 करोड़ वर्षों का समय 20 मिनट में बीत गया था। कितने मिनट में? हमारे पृथ्वी के 12 करोड़ वर्ष इज इक्वल टू ब्रह्मलोक के 20 मिनट। तो ये हम देखते हैं कि समझने के लिए कि ब्रह्मा जी के दिन के 12 घंटे पृथ्वी के 1000 युग के बराबर होते हैं, तथा एक युग का समय 43,20,000 ईयर्स के बराबर होता है। इस प्रकार यदि हम काउंट करें, गणना करें, तो हमको ये गणना से ये पता हो जाता है कि पृथ्वी के 1,00,000 वर्ष बीतने पर ब्रह्मा जी का 1 सेकंड होता है। पूरा कैलकुलेट करो तो पृथ्वी के कितने वर्ष? 1,00,000 वर्ष इज इक्वल टू ब्रह्मा जी का 1 सेकंड। मतलब ये ऐसी कैलकुलेशन में करके देखा हूँ, तो ये ऐसा एकदम एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हमको एक कल्पना करने के लिए, ये थोड़ा सा बोध होने के लिए कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन के अनुसार 1,00,000 वर्ष बीतने पर ब्रह्मा जी का 1 सेकंड बीतता है। मेरे को केवल इतना ही याद रहता है प्रभु जी। तो अभी आप पहले की जितने भी कैलकुलेशन हो गए वो याद नहीं रहते, मेरे को इतना ही याद रहता है कि हमारे 1,00,000 वर्ष में ब्रह्मा जी का, ठीक है ना, याद रहेगा ना? हाँ, तो इतना याद रखिए। ब्रह्मा जी का हमारे 1,00,000 वर्ष में ब्रह्मा जी का 1 सेकंड। भागवतम के 9वें स्कंद के अध्याय 3 में वर्णन आता है कि वैवस्वत मनु के पुत्र शर्यती हुए, उनके पुत्र आनर्त हुए, आनर्त के पुत्र हुए रेवत। शर्यती, आनर्त और रेवत। रेवत के पुत्र हुए कुकुब्गी, और कुकुब्गी की कन्या हुई रेवती। कौन? रेवती। ये कथा आपको पता है। तो ब्रह्मा जी के लोक में ये कन्या और पिता चले गए, कुकुब्गी और उनकी कन्या कौन? रेवती। ये कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास गए अपनी कन्या के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए। वो गए, तो उस समय जब वो गए ब्रह्मा जी की सभा में, तो जाते से वहां पहुंचे तो सही, लेकिन वहां पे संगीत चल रहा था, थोड़ा गायन वगैरह संगीत का प्रोग्राम चल रहा था। तो इन्होंने सोचा कि चलो ये प्रोग्राम होने दो, फिर अपनी बात करेंगे। तो संगीत का प्रोग्राम 20 मिनट में खत्म हो गया। 20 मिनट में कार्यक्रम समाप्त हो गया संगीत का। तो उसमें फिर पिताजी ने ब्रह्मा जी को कहा कि हे ब्रह्मदेव, मैं अपनी कन्या को यहाँ पे लेके आया हूँ ताकि आप हमें उचित वर बताए, कोई किससे विवाह कराए, उचित वर बताए। आप जो बताएंगे वो सही बताएंगे। पृथ्वी लोक पे ही हमको विवाह करना है, क्योंकि पृथ्वी लोक से आए थे।
तो आप योग्य वर सूचित करिए। तो ब्रह्मा जी बोले अच्छा तो आप कर क्या रहे थे, कब आए? तो बोले ऐसे कार्यक्रम शुरू हो रहा था तो हमने सोचा आपको क्या डिस्टर्ब करें, बोले तो कार्यक्रम इसलिए हम कार्यक्रम देखते बैठे। ओह आपने पूरा कार्यक्रम देखा? बोले हाँ 20 मिनट का वो सब संगीत का कार्यक्रम देख लिया। अरे 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 अब तो बड़ी गड़बड़ हो गई। बोले ये 20 मिनट में वो पृथ्वी पर के 12 करोड़ वर्ष बीत गए। 20 मिनट में 12 करोड़ वर्ष बीत गए। अब तो पूरा चेंज हो गया, पृथ्वी लोग तो पूरा बदल गया। कैसे कर सकते हैं? तो ब्रह्मा जी कहते लेकिन फिर भी एक बहुत बढ़िया अच्छा अवसर है। अभी बलराम जी अवतार ले चुके हैं, बलराम जी प्रकट हो चुके हैं पृथ्वी लोक पे, एकदम उचित वर है, आपकी कन्या का विवाह आप उनसे करा सकते हैं। ये समय ऐसा समय चल रहा है। तो दोनों पिता और कन्या नीचे आए और बलराम जी को प्रपोजल दिया गया कि भाई हमारी कन्या है, विवाह करना है। तो फिर वो देखने का समारंभ हुआ। तो कन्या देखी तो इतनी ऊंची कि बलदेव को ऐसा देखना पड़ रहा था, क्योंकि वो सतयुग की और ये द्वापर युग की। सतयुग में लोगों की हाइट बहुत बड़ी होती थी और द्वापर युग में हाइट कम हो गई। तो बलराम जी देखे अरे कैसे विवाह होगा, है ना। तो बलराम जी ने क्या किया, अपना हाथ उठाया, उनके कंधे पर डाला और ऐसे खींचा उनको। तो उनकी हाइट अपने बराबर कर दी। तो इस प्रकार से भागवत में ये वर्णन आता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जितनी भी आयु हो, अंततः तो उसका जो जितना समय है उस समय का जो सदुपयोग है वो एक विशेष मर्यादा में ही करना पड़ता है। हमारा आयु 100 साल का है तो हम 90 साल तक कुछ भी ना करें, ये भी ठीक नहीं है। सो हमारे प्रत्येक के जीवन में कर्म लगे हैं, पूर्व के संस्कार लगे हुए हैं, अभी कुछ नहीं तो फ्री विल लगी हुई है, ये भी हमको शांति से नहीं रहने देती, फ्री विल वो भी दबाती है। तो ये सब है, इसलिए समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए। श्लोक के अंतिम शब्द है अह रात्र विदः जना, है ना, अह रात्र विदः जना, अर्थात वे लोग ही दिन और रात को जानते हैं। कौन लोग जानते हैं? वे लोग। विदः, विदः तो ज्ञानी, भक्त, जो भक्त है। यहाँ पर भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं कि योगी लोग ब्रह्मा जी के लोक में इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वहां सबसे बड़े दिन तथा सबसे बड़ी रात है, उसका आनंद वो लेना चाहते हैं, लाभ वो लेना चाहते हैं, इसलिए वहां पे जाना चाहते हैं। अब हम इसको और थोड़ा सा समझे तो पितरों के लोक में पृथ्वी के शुक्ल पक्ष के 15 दिन और कृष्ण पक्ष के 15 दिन, शुक्ल पक्ष के 15 दिन और कृष्ण पक्ष के 15 दिन मिलके पितृलोक का एक दिन होता है। एक महीने का हमारा दिन, एक महीना अर्थात पितृलोक का एक दिन होता है। तथा देवता लोगों में उत्तरायण और दक्षिणायन को मिला दो तो देवताओं का एक दिन होता है, यानी एक साल का एक दिन देवताओं का होता है। तो इसी प्रकार पृथ्वी के एक दिन रात से बड़े दिन रात, मतलब आप इसको सीक्वेंसली देखें तो पृथ्वी के दिन रात से पितरों के दिन रात बड़े, पितरों के दिन रात से देवताओं के दिन रात बड़े, देवताओं के दिन रात से ब्रह्मा जी के दिन रात बड़े हैं। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं इस श्लोक में अहोरात्र विदर्जना का अर्थ, ब्रह्मा भगवान कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि जो योगी इस ब्रह्मांड के अंतर्गत सबसे बड़े दिन रात का आनंद लेना चाहते हैं वे ब्रह्मलोक में जाते हैं, परंतु सबसे अच्छा तो यह है कि हम श्री कृष्ण लोक में जाए जहां पर काल का ही कोई प्रभाव न हो। सार रूप में तो ये बात है भाई, कोई भी यहाँ काल ऐसा, वहां काल वैसा, वहां काल वैसा, कालो अस्मि
भगवान कहते मैं ही काल हूँ, भगवान की विभूति है काल, मैं समय हूँ। भगवान बोलते हैं उन्हीं की विभूति है, उनकी वो शक्ति है, वो सब जगह है। उनके धाम में जाए तो कोई काल का प्रभाव नहीं है। मनुष्य लोक में भी काल का कुछ मर्यादा है, फिर उससे ज्यादा उधर है, फिर उधर, पर भगवत धाम में क्या है? काल का ही प्रभाव नहीं है। बोलो, भगवत धाम में काल का ही प्रभाव नहीं है। तो पितरों को पूजा करने से क्या फायदा? उधर भी काल का प्रभाव है। देवताओं का पूजा करने से क्या लाभ? उधर भी काल का प्रभाव है। ब्रह्मा जी की पूजा करने से क्या लाभ? वहां पे भी काल का प्रभाव है। कहाँ जाना चाहिए? भगवत धाम जाना चाहिए। भगवान के धाम में काल का कोई भी प्रभाव नहीं है। सो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं रात्रि दिन ब्रह्मार ये करह मनन, अर्थात हे अर्जुन, जो लोग ब्रह्मा जी के दिन तथा रातों पर मनन करते रहते हैं, अर्थात ब्रह्म लोक में जाने की चेष्टा करते रहते हैं, ध्यान धारणा करते रहते हैं, वे उन लोगों में जाना चाहते हैं, परंतु वहां पे भी जीवन की अवधि समाप्त हो जाती है। सबसे अच्छा तो यही है कि वो मेरे स्थान आ जाए, मेरे धाम आ जाए। इसके लिए, और वो मेरे धाम आने के लिए ब्रह्मा जी भी मेरी भक्ति करते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं? मेरे धाम आने के लिए ब्रह्मा जी भी मेरी भक्ति करते हैं। अतः हे अर्जुन, तुम मेरे भक्त बनो, युद्ध करो। तो हम सबको भगवान इस श्लोक के माध्यम से बोल रहे, हे जीवो, ब्रह्मा जी भी मेरी भक्ति करते हैं, तुम भी मेरी भक्ति करो, अपने अपने कर्म अच्छे से करो और मेरा धाम प्राप्त करो। इस प्रकार से भगवान इस श्लोक में कहना चाहते हैं। तो संक्षेप में यदि बताया जाए तो हमने करना क्या चाहिए, समराइज करना क्या चाहिए? जो नित्य है, पुरातन है, सनातन है, सर्व कारण कारणम है, उनकी खोज करना चाहिए, उनको खोजना चाहिए। और खोज पता चल गया कि वो ये है तो उनके साथ बहुत ही डीप रिलेशनशिप बनाना चाहिए। ये हमने करना चाहिए। जो सनातन है, जो नित्य है, जो सर्व कारण कारणम है, सच्चिदानंद है, उनकी खोज करना चाहिए। संक्षेप में तो यही करना चाहिए ना कि ब्रह्मा जी की खोज करेंगे, कि देवताओं की खोज करेंगे, कि पितरों की खोज करेंगे। किसकी खोज करेंगे? जो सर्व कारण कारणम है उनकी खोज करना चाहिए। अभी हमको तो सौभाग्य से मिल गए गुरु परंपरा की कृपा से। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान आकर हमको बोले कि भगवान कौन है। प्रभुपाद जी ने और आसान शब्दों में हमको सारे शास्त्र के माध्यम से समझा दिया। हमको तो पता हो गया भगवान कृष्ण, अच्छा फिर भी नहीं समझा है तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य को इतना सरल कर दिया और बता दिया कि कृष्ण क्या कह रहे हैं। और कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मेरे पास आ जाओ, मेरे धाम में यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। मेरे धाम की विशेषता यह है कि न वहां पे न तो सूर्य न शशांक, न सूर्य पहुंच पाता है, न चंद्र पहुंच पाता है, न कोई नहीं पहुंच पाता है। मेरा ऐसा धाम है, स्वयं में ही प्रकाशित है, स्वयं प्रकाशित धाम है। और उस धाम से कोई वापिस नहीं जाता है, उस धाम में काल का कोई प्रभाव नहीं होता है ना। तो हमने करना क्या चाहिए? तो हमने भगवान के साथ अपना संबंध दृढ़ बनाना चाहिए, ताकि वो हमको वहां पे आने के लिए इनविटेशन भेजे। इनविटेशन किसको भेजते हैं? जो परिचित है उसको भेजते हैं ना। अभी कोई रास्ते पे जा रहा है तो अपने घर में शादी है, रास्ते पे लोग जा रहे, चलो पत्रिका बांटते हैं रास्ते पे। ऐसा होता है क्या? किसको बांटते हैं पत्रिका? जो जानते हैं उनको पत्रिका बांटते हैं। तो ये हम भगवान को जानेंगे तभी तो इन्विटेशन लेटर आएगा उधर से, आओ करके। जानते हैं तब ना, मानते हैं, जानते हैं, मानते हैं और शरणागत होते हैं। शरणागत होते हैं तब भगवान तो सेवा भी दे देते हैं, भगवान के निकट सेवा भी देते हैं। केवल जानने मानने से भी नहीं चलता है, शरणागत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान स्वयं, और इतने शरणागत हो जाते थे कभी कभी भगवान साक्षात हो जाते हैं के लिए, ऐसे उदाहरण भी है। तो इस प्रकार से हमको ये देखना है कि हमको भगवान से कनेक्ट होना है, डीपली कनेक्टेड होना है, वहां पे समय का प्रभाव नहीं है। तो निष्कर्ष ये है कि ब्रह्मा जी का दिन रात
जो इतना सारा हमने कैलकुलेशन किया, ये क्या दर्शाता है? ये केवल ये दर्शाता है कि काल कितना विशाल है। पहली बात है ना, काल बहुत विशाल है। यदि लटक गए तो इतना लटकाएगा हमको, यदि हम अभी नहीं निकले भगवत धाम की ओर तो वो काल हमको इतना लटकाएगा, कितने बिलियन ट्रिलियन ईयर्स, पता नहीं कितने मिलियन ईयर्स हो रहे हैं वहां पे, कैलकुलेशन भी नहीं कर पाएंगे। इतने समय वो काल इतना फंसा देगा हमको। तो हमको क्या समझ में आया? काल बहुत विशाल है ना, बड़ा क्रूर भी है। इस समय कभी भी क्रूर हो जाता है, क्रूर भी है, बड़ा अमर्याद, बड़ा विशाल है। इससे बेस्ट है अपना रास्ता नाप लो, भगवत धाम जाने की तैयारी करो, अच्छे से हरिनाम करो, अच्छे से सेवा करो, अच्छे से नाम जप कीर्तन श्रवण इत्यादि नवदा भक्ति बहुत अच्छे से करो। ये इतने सारे धामों की इतने सारे वर्ष के कैलकुलेशन छोड़ दो भगवत धाम का कैलकुलेशन रखो। एक ही चीज है, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो काल बहुत विशाल है, एक बात हमको समझ में आई। दूसरी बात समझ में आई कि सब कुछ अनित्य है, ब्रह्मा भी अनित्य है सब कुछ टेम्पररी है, एवरीथिंग इज टेम्पररी। दूसरी बात समझ में आई हमको, आई कि नहीं आई? अभी ब्रह्मा जी का ही ठिकाना नहीं है तो हमारा किसी का क्या ठिकाना होगा कि नहीं? तो दूसरी बात समझ में आई हमको कि एवरीथिंग इज टेम्पररी, डोंट बी फुलिश, लाइक पागल मत बनो। प्रभुपाद जी बोले ना ये पागलपन होता है, पागल मत बनो। ये दूसरी बात हमको समझ में आई प्रभुपाद जी की भाषा में। तीसरी बात हमको क्या समझ में आई? तीसरी बात ये जो कहा, अहोरात्र विदह बनो। अर्थात प्रभुपाद जी कहते हैं ज्ञानी वही व्यक्ति है, ज्ञानी भक्त वही है जो इस अनित्य को समझ गया, ये टेम्पोररी वर्ल्ड को समझ गया, अनित्य को समझ गया और वो नित्य के पीछे पड़ गया, तो वो ज्ञानी है। अनित्य को समझ गए ना, टेम्पोररी चीजों को समझ गए, है ना, अनिश्चितता को, अनसर्टेनिटी को समझ गए, तो डेफिनेट के पीछे पड़ो, वो ज्ञानी है। इसलिए वो पीछे शब्द आता है। वो क्या करता है? वो क्या करता है? तो भगवान बताते अहोरात्र विदः जना। वो लोग जो विद है, जो भक्ति उच्च कोटि के भक्त है, वो क्या करते हैं? वो अनित्य की सोच छोड़कर नित्य की सोच में लग जाते हैं, अनित्य का पीछा छोड़कर नित्य के पीछे पड़ जाते हैं। ये सारा जो कुछ बताया गया है, इन सब को छोड़कर भगवान के पीछे पड़ जाते हैं। और पीछे पड़ने का एकदम सर्वोत्तम आसान मार्ग बताया गया है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। तो दूसरा श्लोक जो बताया गया है कौन सा? 18 की 19? हाँ, श्लोक संख्या 18 में क्या बताया गया है? श्लोक संख्या 18 में देयर इज नो तात्पर्य नहीं है, तो हम उसको फिर से एक बार पढ़ते हैं। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। तो होता क्या है, हमने जैसे बताया कि सब सारे भगवान में समाविष्ट हो जाते हैं, लेकिन समाप्त नहीं होते हैं, वहां है पड़े हुए, सुप्त है, केवल माया का दर्शन उनको नहीं हुआ है। जैसे कि हम रात को सोते हैं तो हम कुछ नहीं करते, जीवित है पर कर कुछ नहीं रहे, एकदम वैसे ही समझने के लिए वैसे ही वो अंदर रहते हैं। और जब ब्रह्मा जी का दिन रुकता है तो वो सब फिर अपने अपने कर्मों के अनुसार, अपने अपने इच्छाओं के अनुसार, वासनाओं के अनुसार, अपने अपने संस्कारों के अनुसार वो पुनः उनको वहां से आगे का जीवन मिल जाता है। खराब कर्म हो गए, पापी तापी हो गए, तामसिक संस्कार हो गए, तो उस प्रकार का जीवन से उनकी फिर शुरुआत हो जाती है। इतना ही इस श्लोक में तात्पर्य में बताया गया है। तो ऐसे हमने आज 2 श्लोक पूर्ण किए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो
तो टेक होम पॉइंट क्या है? कैलकुलेशन करेंगे कि हरि नाम करेंगे? इतना समझो, काल बड़ा विशाल है, दबाएगा ना हमको तो ऐसा दबाएगा कि चिरकाल तक दबते फंसते ही जाएंगे। वो नहीं हमको करना है ना। और ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? यहाँ से निकलने का सोचे, नित्य के साथ रहे, ये समझे सब चीजें, जन्म मृत्यु के चक्र से अपने आप की वो फ्री करे, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।